आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु ने आप सबको संभाला और मीठी नींद से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने आप सबको सुरक्षा दी है। प्रभु का धन्यवाद। और आज का दिन यहोवा ने बनाया और इसमें प्रभु आपको आनंदित करे मेरे प्रियो, सुरक्षा दे। जब आपका प्रभु का सुरक्षा का बल आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। सो आज जो है लूका उसका 10 अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो। 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अविश्वासी नगरों को धिक्कार। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठ कर के वह कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। 70 चेलों का लौटना। वह सब 70 आनंद के साथ आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ व अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तो अब इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वह आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, ये व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और की डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक व्यवस्थापक जा रहा था और उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल
करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु ने हम सबको आशीष किया है। मीठी निंदी प्रभु का धन्यवाद करते आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते आपने हमें रात भर मीठी सुलाह प्रातःकाल की रोशनी दिखाई प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन मत संभाले अपने बेटे बेटियों को, उनके काम में मदद करें प्रभु। जब वो काम पे आते जाते हैं प्रभु, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी सहायता करें, रक्षा फात करें, उनकी जरूरतें पूरी करें। आज दिन भर उन्हें संभाले प्रभु जी, और हर एक खतरे से बचाए प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करें। उनके घर परिवार के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा चाहते हैं और आपके सुरक्षा के बाड़े को अपने साथ साथ महसूस करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा प्रभु उन सबको संभाले। जो बीमार है स्वस्थ होने विषयों का पूरी चंगाई दे प्रभु, उनकी सहायता करे, अगुवाई करे, और जो योजना बनाए आज उसे सफल करे प्रभु, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ महसूस करे। हर एक नुकसान खतरे से बचाए और वो आपकी हजूरी को अपने साथ साथ महसूस करे। पवित्रता का जीवन दे, विचार पाप से बचाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाए प्रभु। आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपकी सहायता करें।